नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। उधम सिंह नगर के पंत नगर में कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर कहा कि हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिए संकल्पित है। की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 अरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान हेतु करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से भी प्रावधान किया है। विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस संस्थान में रिसर्च, पढ़ाई और ट्रेनिंग कराई जाएगी। संस्थान जो अभी शुरू किया है 2016 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमें ये शोध संस्थान दिया गया था। और मैं चाहती हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हम अपने बच्चों को पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस कैसे होती है उस पर कार्य करने का मौका दें। यहाँ पे रिसर्च भी होगी, पढ़ाई भी होगी और ट्रेनिंग भी होगी। और मैं चाहूँगी चाहे वो IIT रुड़की के बच्चे हों, IIM काशीपुर के बच्चे हों, दून यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी या अनेक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जो देखना चाहते हैं कि पॉलिसीज़ का जो सरकारें पॉलिसीज़ बना के आती हैं उनका इम्पैक्ट समाज में क्या होता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनके साथ मिलकर पॉलिसीज का इम्पैक्ट की जानकारी लेंगे और साथ ही साथ गवर्नेंस की भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी और कैसे इस को इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धामी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भू कानून को मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड बीजेपी के विकास नगर से विधायक मुन्ना चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भू कानून में जनता की भावनाओं का खास ख्याल रखा गया है। धामी सरकार का भू कानून सशक्त साबित होगा। कोई जल्दबाजी नहीं की। आपको ध्यान होगा कि बड़ी डिटेल्ड स्टडी जिसके बारे में की गई। पहले सुभाष कुमार साहब के अध्यक्षता में, अगुवाई में एक समिति बनी और जिसमें स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी, जनसाधारण की तरफ से भी सदस्य थे। और उसके बाद फिर उस जो सुभाष कुमार साहब की कमेटी थी उसको बाकायदा एक हाई पावर कमेटी ने शासन के अंदर अध्ययन किया और फिर उसको एक बिल का शक्ल मंत्रिपरिषद ने दिया और उस बिल को सदन में टेबल किया गया और उस पे आज चर्चा भी होनी है। जहां तक किसी ने आपसे कहा था कि नारायण दत्त तिवारी जी के समय जो भू कानून था वो उस तरह का भू कानून चाहिए, उस समय तो इस तरह का कोई भू कानून था ही नहीं। और वो भू कानून तो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही लचर था और सर्वाधिक उसी दौर में ही जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला बढ़ा
और लेकिन हम सभी सरकारों ने प्रयास किया इस स्तर पर कि कहीं ना कहीं इसको रोका जाए। बीच में कानून बना कि 2.5 गज तक का ही खरीद सके, उसका भी कई प्रकार से दुरुपयोग होने लग गया। इसलिए नए भू कानून में इस बात के लिए भी व्यवस्था की गई है कि एक परिवार में वो 250 गज का भी एक बार ही खरीदा जा सकता है और परिवार को भी संभवतः ठीक से परिभाषित करने का काम किया गया। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंच गए। उन्होंने सरकार पर गैरसैंण में गैर करने का गंभीर आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि सरकार को गैरसैंण में ठंड लगती है, अब कांग्रेस सरकार को कंबल बांटेगी। गैरसैंण में कोई ऐसा माहौल नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग निरंतर इस प्रकार की अफवाहें फैला करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। और गैरसैंण में क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने ही एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि गैरसैंण में ठंड होने के कारण यहाँ सत्र ना किया जाए। उस समय भी मैंने सबसे आग्रह किया था कि कोई ठंड वहाँ पर नहीं है। 25-26 जनवरी को मैं खुद गैरसैंण भराड़ीसैंण में ध्वजारोहण में मैं वहाँ था। केवल जनता को बरगलाने का और झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार को ठंड लग रही है। एक बात बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो ही वहाँ नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है, क्या सोच है। और ये साफ झलकता है कि जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बात बना रही है, जनता तक पहुंचने का कार्य करने की उनकी कोई सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठंड लग रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में चलाने को तैयार नहीं है। हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार ठंड में अकड़ गई है, ठंड के मारे गैरसैंण नहीं जा रही है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती कहते हैं, और लेकिन जो है वहाँ जो है कि गैरसैंण में सत्र नहीं चलाते हैं। निर्दलीय एमएलए उमेश कुमार अपने हाथों में उपनल परिवार के साथ न्याय करो के पोस्टर के साथ बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने वार करते हुए कहा कि 2018 से उपनल कर्मचारी भटकने को मजबूर हैं। उच्च न्यायालय ने उनके हक में फैसला दिया, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। साथ ही उन्होंने सरकार से रिव्यू पिटीशन विड्रॉ करने की मांग भी की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उपनल कर्मचारियों को ऐसा समझते हैं कि जैसे किसी दूसरे ग्रह से आए लोग हैं, किसी दूसरे राज्य से आए लोग हैं। अगर हम इंसानियत की बात करें तो वो भी हमारे ही प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के युवक हैं, हमारे प्रदेश के परिवार हैं। 2018 से वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उनके हक में निर्णय दिया, सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, बड़े बड़े वकील किए गए। हम भी मिस्टर कपिल सिब्बल साहब को लेकर आए, लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में दखलंदाजी करने से मना कर दिया और कहा कि आप जाइए रिव्यू फाइल करिए। अब रिव्यू फाइल करे हुए साल भर होने जा रहा है, लगातार भटकाया हुआ है। नियमितीकरण पर कोई निर्णय आज तक सरकार नहीं ले पाई, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात जीएसटी भी देना पड़ रहा है। और आप एक बात बताइए, जो लोग जिन्होंने 10-10 साल 15-15 साल अपना जीवन सरकार को दे दिया, कोरोना के टाइम में कौन सड़कों पर था, कोरोना के टाइम में कौन लोगों के घरों तक पहुंच रहा था, कोरोना के टाइम में कौन अस्पतालों में दिख रहा था। उपनल कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण हक हमेशा अदा किया है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने बजट सत्र के दौरान सदन में हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एक जिले में नियम के मुताबिक केवल एक ही मेडिकल कॉलेज खुल सकता है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार ने ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है। हमारी सरकार में अब उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहा है और हमारी सरकार में पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का काम भी लगभग 40% पूरा हो चुका है। मैंने सदन में कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रही है और जो ममता राकेश दीदी का प्रश्न था उनका मैंने जवाब दिया है, क्योंकि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बन गया है तो एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते। तो मैंने उनके प्रत्युत्तर में जवाब दिया है और पूरे देश में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ये प्रकरण है 2014 का, 2015 का और 2016। तब कांग्रेस की सरकार थी और मैंने उत्तर भाषण में भी कहा है कि भाई अगर आप हरिद्वार के इतने चहेते थे तो 3 साल आप सरकार में रहे हैं, आपने उस समय क्यों नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा उत्तरकाशी के मुखवा में है। वहीं इस दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड को हर बार कुछ ना कुछ खास मिलता है और अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन प्रवास के तहत मुखवा पहुंचते हैं तो शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूंगा और वो मुखवा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। देहरादून में स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके साथ अब शहर भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। इस पर और जानकारी देते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम हो रहा है। कि पूरा अभी मतलब एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज़ में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो गया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि इस बार 20 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम आएगा। साथ ही बताया कि 5-10 टॉपर छात्राओं को देश के कई क्षेत्रों में घूमने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं अपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आज छात्र छात्रा हैं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को
बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिए। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम परीक्षा परिणाम घोषित करते हैं। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। राज्य में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बोर्ड की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षाओं के पहले दिन हिंदी की परीक्षा हुई और इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। परीक्षा के बाद छात्राओं ने कहा कि हिंदी का पेपर बेहद ही अच्छा रहा। अच्छा गया, काफ़ी इजी आया था, बट थोड़ा बहुत कहीं पे निबंध में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम मेरे को हुई थी क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं मिल पाया, बट क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आया था, इजी था, बहुत इजी आया था। थोड़ी सी टाइम की कमी थी बट हाँ बहुत पूरा पेपर करा, बहुत अच्छा गया पेपर, बहुत इजी था पेपर, सारा पढ़ा हुआ आया था, तो अगले पेपर की तैयारी इससे भी अच्छी रहेगी। पेपर हिंदी का था, पेपर बहुत अच्छा था, बट जो थोड़ी संस्कृत थी और थोड़ा जो आपके बारे में था मतलब न्यूज़पेपर के बारे में वो थोड़ा डिफिकल्ट था, हम समझ नहीं पाए, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था। कोशिश रहेगी थोड़ा एग्जामिनर की भी कोशिश रहेगी हमें 85 तक दे ही दे, क्योंकि 90 तो इतना लगा नहीं, क्योंकि थोड़ा छोटे छोटे नंबर में हमारे नंबर कट गए, बट पेपर इज वेरी गुड रहा। ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन आए थे, सारे मतलब बहुत अच्छे से रहे और जैसे हमने मतलब तैयारी की थी उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजीली आए थे, मतलब अच्छा लगा। पर हिंदी का बहुत अच्छा गया है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आई विश कि मेरा पेपर और भी मतलब चेकिंग हो तो काफ़ी अच्छा जाए मेरा पेपर। खबर खटीमा से, जहां अमेरिका सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार को लेकर कांग्रेसियों ने गुस्सा जाहिर किया। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद अपने हाथों में बेड़ियां बांधकर ट्रंप सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौर का कहना है कि भारत के गौरवशाली इतिहास को शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार से, अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप सरकार ने हमारे भारत में जो लोग, भारत के लोग वहाँ पर अन्य राज्यों से, अनेक राज्यों से वहाँ पर जाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, रोजगार की तलाश के लिए वो लोग वहाँ गए थे और रोजगार कर रहे थे अपना जीवन यापन करने के लिए, उनको इतने अपमानजनक तरीके से, इतने आपत्तिजनक तरीके से उनको हथकड़ी लगाकर हमारे देश में भेजा गया, और वो भी अपने जहाज पे उनको हथकड़ी लगाकर उनको हमारे देश में भेजा गया। ये बहुत अपमानजनक है। ये गौरवशाली जो हमारा भारत का इतिहास है उसको शर्मसार करने वाली ये घटना है। उसको लेकर आज हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने यहाँ पर ये हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया है, ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, जब कोलंबिया जैसा देश वहाँ के कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ पर जो उनके जो लोग वहाँ पर रोजगार के लिए गए थे उनको जब इस अपमानजनक तरीके से लेके आ रहे थे। और चलिए अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। उधम सिंह नगर के पंतनगर में कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, सीएम हुए शामिल। 27 फरवरी को पीएम मोदी पहुंचेंगे उत्तरकाशी, प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी। सीएम धामी बोले, पीएम के उत्तराखंड आने से शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहीं, कहा संस्थान में बच्चों को रिसर्च, पढ़ाई और ट्रेनिंग मिलेगी। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू, शिक्षा मंत्री ने परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। 20 अप्रैल को आएगा परिणाम। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक कंबल ओढ़कर पहुंचे विधानसभा, सरकार पर साधा निशाना। रुड़की में कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप, मामले को लेकर अधिकारी ने 7 कर्मचारियों से मांगा स्पष्टीकरण। रुड़की में 26 साल के युवक की निर्मम हत्या का मामला, सूचना पर पहुंची पुलिस ने कूड़ेदान से युवक के शव को किया बरामद, आगामी कार्रवाई जारी। बागेश्वर में जिला कार्यालय में तैनात कर्मचारियों पर खड़िया कारोबारी का आरोप, मामले में जिलाधिकारी को दिया गया शिकायती पत्र। खटीमा में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का किया विरोध, अधिवक्ताओं ने सरकार से की कानून वापस लेने की मांग।
मसूरी में दिखा भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर दूसरी सड़क पर जा गिरी गाड़ी, हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।